चलिए, कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? प्रश्नावली 7Q ना, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब 7Q कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, 7Q के बाद आज क्या करना है? 7 का R। बोलो, ये भी प्रश्नावली उसी तरीके से है, प्रश्नावली 7R। 7R का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ABCD दिया है क्या? हाँ बोलो। हाँ, ए वाला ना, इंटीग्रेशन दिख तो रहा है ना विशाल? इंटीग्रेशन dx अपान x की पावर 4-1। देखो सीधा बात है, यहाँ जो भी अब दिखेगा ये कैसा दिख रहा है ना, x की पावर n वाला। याद करो, ये x की पावर n वाला वहाँ दिख रहा है, जैसे अपने मन से जितना घात यहाँ है अगर वही बाहर है x ही है तो आप पहले ही यहाँ कितना घात है? 4 घात इस पे भी कब होगा? जब x की पावर 3 से गुणा और 3 से क्या कर दें, काम बन जाएगा। बस देखो, x की पावर 3 से ऊपर गुणा कर दिए, x की पावर जब 3 से गुणा करोगे यहाँ और ये कि x पहले से है तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 और x की पावर 4-1 और क्या dx। अब बताओ, अगर x की पावर 4 को मान लोगे t तो पूरा कट जाएगा क्या? माना x की पावर 4-1 बराबर t, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? x की पावर 4 बराबर t+1, माइनस था उस तरफ। अब बताओ 4x³ dx बराबर dt, तो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं? dt अपान 4x³। सही है, पुट कर दीजिए वहाँ। है क्या भैया? dx को रहने दो पहले, यहाँ x³ है, x³ लिख दिए बटे x की पावर 4, x की पावर 4 को t+1 और इनटू x की पावर 4-1 को t और इनटू dt बटे dx की जगह 4x³। x³ से x³ कैंसिल, 1/4 बाहर कर दो, 1/4 बाहर हुआ। अब इंटीग्रेशन dt बटे t और t+1। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो आंशिक भिन्न की तरह हल कर लो। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न क्या कहता है आपको पता है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/t और t+1, ठीक, ऊपर कुछ नहीं, 1। अब यहाँ a बटे t और धन b बटे t+1, ये तो पढ़ चुके हो आप। प्लस ले लो 1/t और t+1 और इधर a t+1 धन b और क्या t और बटे में t+1। t+1 से t+1 कैंसिल, 1 = at और प्लस a और प्लस क्या bt। अब बताओ तुलना करोगे तो अचर पद 1 है तो a बराबर आ गया डायरेक्ट कितना? 1। गुणांक की तुलना करने पर तो यहाँ देखो a के साथ कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 के साथ कुछ नहीं, यहाँ a के साथ t है और b के साथ भी t है और इस तरफ t नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। तो अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू हो जाएगा -1, b का मान -1। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना विशाल? यहाँ पुट कर लो, अब इसको आंशिक भिन्न में लिख लो। तो क्या करोगे? a का मान 1/t और क्या dt, सही है, और माइनस b का वैल्यू 1 है, माइनस इसीलिए लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए ना, और t+1 और क्या dt। बोलो अभी हो जाएगा क्या? log t और माइनस log t+1 और प्लस में c log m माइनस n, तो क्या हो जाएगा? log m बटे n यानी t बटे t+1 और प्लस c, t का वैल्यू रख दो। log x की पावर 4 था क्या? x की पावर 4 बटे x की पावर 4+1। अरे t की जगह हम क्या रख सकते हैं? t x की पावर 4-1,
यानी यहाँ रख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 और बटे में t की जगह x की पावर 4 माइनस 1 और पहले से मौजूद है प्लस 1, सही है ना, प्लस c, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यह आ जाएगा log x की पावर 4 माइनस 1 बटे x की पावर 4 और प्लस क्या c। हो सकता है x की पावर 4 कॉमन कर लिया हो, उत्तर देख लो। ठीक, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं ना, उतार लो। उत्तर नहीं आ रहा है ना, ये देखो 1/4, ये जो है ये यहाँ आएगा 1/4, छूटा है ना 1/4, यहाँ भी आ जाएगा 1/4, यानी कुल मिला के इसके साथ क्या आ जाएगा 1/4, ये 1/4 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो था, हम लोग भूल गए 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी आ जाएगा 1/4। अब देखो, अब सही आया सनी, अब सही होगा ना। ठीक, चलो इसके बाद वाला देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा, पहले का ही b, पहले का क्या b, कहीं दिक्कत नहीं है ना इसमें। हाँ बोलो, पहले का प्रश्न संख्या b, a था खत्म, अब यहाँ b, बोलो b नंबर क्या दिया है भैया, बोलो b। हाँ, इंटीग्रेशन dx अपान x की पावर 3/2 बस प्लस 1। देखो ये जो कोष्टक में दिख रहा है ना, जितना पावर दिख रहा है वही पावर यहाँ भी बनाओ। बताओ यहाँ 3/2 इसके पावर में कब आएगा, इसके पावर में 1 है, 3/2 कैसे हो जाए, 1/2 से क्या कर लें, गुणा भाग कर दें। समझ रहे हो, देखो ध्यान से, विशाल दिमाग अब कम लगाते हो आप लोग। 1/2 कर लें और नीचे x की पावर 1 है, अगर गुणा कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, भाग भी, और यहाँ x की पावर 3/2 और प्लस 1 और dx। अब 2 1 क्या, 2 और 1 कितना, 3, तो यानी आ जाएगा। देखो वही वाला है, ऊपर नहीं, यहाँ ब्रैकेट में जो है वही यहाँ बनाना है। अब देखो यहाँ भी 3/2 और ब्रैकेट में भी 3/2 और प्लस कितना 1 और dx। अब मान लो इतने को, पूरे को मान लो t, माना x की पावर 3/2 और प्लस 1 बराबर क्या t मान लिए। और अब पहले एक हल करो मत, हल कर लो या फिर ऐसे पहले पक्षांतर कर लो। ठीक, अब t माइनस 1। अब बताओ कुशल इसका अवकलन, और जो सर पे है पहले x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 और dx बराबर dt, तो dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3, ये 2 इधर जाएगा, 3 बटे में हो जाएगा और ये बटे में आएगा x के पावर 1/2 और क्या dt। बोलो कहाँ, यहाँ तक दिक्कत हो तो बोलो बताओ, नहीं यहाँ रखो। इंटीग्रेशन क्या दिया है भैया, यहाँ x की पावर 1/2 अपान यहाँ x की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, t माइनस 1, तो t माइनस 1 और बताओ x की पावर 3/2 प्लस 1 को, x की पावर 3/2 प्लस 1 को t इंटू dx की जगह d2/3 x की पावर 1/2 यानी बटे में x की पावर 1/2 और क्या dt। ये इससे यहाँ देखो 2/3 कॉमन हो गया। ठीक, इंटीग्रेशन, अब आप भूलना मत इस बार, dt बटे t और t माइनस 1। अब क्या करेंगे, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न लगाओ, आंशिक भिन्न लगाओगे भैया तो हो जाएगा 1/t और ब्रैकेट में t माइनस 1 और a बटे t और धन b बटे प्लस लोगे तो 1/t और t माइनस 1, ये वाला अलग है, इसको मत इधर उतारना, ये इधर, यहाँ बराबर a t माइनस 1
धन बी टी बटे टी टी माइनस वन, टी टी माइनस वन से टी टी माइनस वन कैंसिल, इधर आ जाएगा एक, यहाँ ए टी और माइनस ए और प्लस बी टी। ए बराबर बताओ, गुणांक की तुलना करोगे तो ए बराबर -1। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ए का वैल्यू आ गया -1। यहाँ a प्लस बी बराबर दिया है 0, क्योंकि यहाँ t नहीं है, तो अब a का वैल्यू -1, तो a का मान -1 तो b बराबर हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि उस तरफ जाएगा। अब इसको हल कर लो, जैसे आपने जो लिया 2/3 को भूलना मत, 2/3। अब a, यहाँ a का वैल्यू बताओ, माइनस इंटीग्रेशन -1/t और dt, और b का वैल्यू बोलो प्लस dt अपान b का, हाँ 1/, तो 1/t -1 dt। अब समाकलन कर दो, समाकलन आपको आता है, 2/3 ऐसे ही रहने दो, और यहाँ -log t और प्लस log t -1, सही है, log t -1 और प्लस में क्या, अब बताओ log m -n, ये फिर वही हो जाएगा 2/3 log m बटे n, m कौन है t -1 और n t। अब वैल्यू पुट कर दो, प्लस c, 2/3 रहेगा, log और t -1 की जगह देखो हम पुट क्या कर सकते हैं, x के पावर 3/2 और बटे t की जगह देखो x की पावर 3/2 + 1, तो x की पावर 3/2 और +1 और प्लस में क्या c। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, और इस बार उत्तर मिलाओ तो अब ठीक, ये उतार लो। आज अच्छे से आ रहा है ना, बढ़िया से उतार लिए। अब सी वाला ना, आज हम लोग थोड़ा स्पीड स्लो करके चल रहे हैं, जिससे एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब स्पीड स्लो ही रहेगा, कुछ चैप्टर यही इनके बाद जो भी चैप्टर रहेंगे ना विशाल, आराम से ही चलेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर अब जो भी पढ़ोगे सब इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, यहाँ से प्रश्न खूब आएगा पेपर में। सी वाला बोलो, सी, हाँ, इंटीग्रेशन dx अपान x² + का होल, ये क्यूब भी है। कुछ नहीं, हम आपको जो ब्रैकेट वाली कहानी बताएं बस उतना बताओ, क्या दिख रहा है ब्रैकेट में, x²। यहाँ x², इधर देखो कुशल, यहाँ x² कैसे आएगा, x से गुणा भाग कर दें, बस वही कहानी, वही पैटर्न सब चल रहा है वही। यहाँ x से गुणा कर दो और x से जब भाग करोगे तो स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ x² + 1 dx, और यहाँ क्यू भी है। मान लो, माना x² + 1 = t, इसको ठीक से लिखोगे तो x² = t - अवकलन करो 2x dx बराबर dt, dx बराबर dt अपान 2x, सही है, रख दो वहाँ। यहाँ x है और बटे x² मतलब t - 1, x² + 1, x² + 1 t का क्या क्यूब, और प्लस इंटू dx की जगह dt अपान 2x, x से x कैंसिल, एक स्टेप आ जाएगा ना, 1/2 बाहर कर दो और इंटीग्रेशन dt बटे t - 1 इंटू t का क्यूब। अब फिर लगा दो कौन सा, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न, वांशिक भिन्न, ये वाला आप कहानी जानते हैं पूरा पहले से, भिन्न
1/2 रहेगा, 1/2 को अभी हम लोग लगा लेंगे। पहले आप इसको देखो, 1/t³ और फिर t-1, पहले t-1 ही लिख लेना, a/t-1 धन b/t धन c/t² धन d/t³। याद करो, अगर ये ऐसे होता, यही उल्टा होता, t-1 का स्क्वायर होता तो एक बार t-1 लिखते, एक बार t-1 का स्क्वायर लिखते, तो वही तो कर दिए ना। आप उल्टा लिखे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, ठीक। अब बोलो 1/t³ और t-1। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा भैया, a के पास at³ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लस जब आप लेंगे तो क्या क्या लस आएगा, t³ आएगा और t-1। तो यहाँ t-1 तो है, t³ नहीं है। b के पास देखो t है, क्या क्या नहीं है, हाँ t-1 नहीं है और एक t² नहीं है। अगला c के पास t और t-1 नहीं है और एक t नहीं है, 2 t तो है, एक t नहीं है। और d के पास t-1 केवल नहीं है, सही है। ये इससे कैंसिल, और जैसे अभी तक करते आए हो, 1 बराबर at³ प्लस t³ bt³, t का अंदर गुणा भी कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये t का इसमें किए bt³ माइनस bt², यहाँ t का इसमें गुणा किए ct² माइनस ct और प्लस dt और माइनस d। अचर पद देखो इसमें कौन है, d, केवल माइनस d, और इस तरफ अचर पद तो d बराबर -1, ठीक। अब t³ यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको छोड़ो अभी। अब dt देखो, dt और ct है तो d - c बराबर 0। देखो d और d के पास भी t है और c के पास भी t, और कहीं t नहीं है, तो बराबर 0। और d का वैल्यू आपको पता है -1। जब यहाँ -1 रखेंगे और -c बराबर 0 तो c बराबर हो जाएगा -1, ठीक। c का वैल्यू कितना, -1, ठीक। अब c का वैल्यू पता चल गया तो a b निकाल लो यहाँ से, हाँ c और -b बराबर 0। क्यों? यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। और अगर c का वैल्यू पता है तो b का आराम से निकल जाएगा, c का -1 है तो b का भी हो जाएगा -1, b का भी वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक। अब बोलो अगला, अब a प्लस b बराबर 0। a बराबर कितना है, b बराबर पता है -1, तो -1 पता है a और प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा +1। क्यों +1? क्योंकि एक जाएगा उस तरफ तो माइनस है तो प्लस। अब हल करो, यहाँ रख दो, इसके साथ लगा कितना है 1/2 भूलना नहीं भैया, 1/2 ऐसे लगा दो, और जो है जैसे वैसे रखते जाओ। a का वैल्यू 1/t-1, ये हो जाएगा dt, ठीक। और फिर माइनस b का वैल्यू माइनस, तो -1/t dt। फिर बोलो माइनस c का वैल्यू 1 है तो 1/t² और d का वैल्यू 1/t³ dt, सब है ना। अब बताओ 1/2 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा log t-1, यहाँ log t ना, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर हो जाएगा -1। तो अब देखो t के पावर t के ऊपर जाएगा, ऊपर -2, तो t के पावर -2 + 1 और बटे -2 + 1, तो t की पावर हो जाएगा -1 और बटे -1, -1 ऊपर जाएगा, ये -1 ये नीचे आएगा और -1/t हो जाएगा, ठीक। इसका समाकलन समझ गए, -1/t, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से तो हो जाएगा +1/t, और ये हो जाएगा t का क्यूब, तो t का क्यूब जब ऊपर ले जाओगे तो -3 यानी -2/3, तो +2/t का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। समझ में आओ तो फिर से कर दें। देखो t की पावर क्या -3, अब जब इसको करोगे तो t की पावर -3 + 1 और -3 + 1 तो -2, और t की पावर -2, तो -2 तो माइनस रहेगा ही, नीचे से ले गए कहाँ, ऊपर। अच्छा -2 ऊपर नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा, कितना
प्लस 1/2t का स्क्वायर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, और प्लस c। अब गुणा कर दो ये इसका, अब जो भी आएगा उत्तर मिला लो, 1/2 log t का वैल्यू बोलो, हाँ x² प्लस 1 माइनस 1 और माइनस log x² प्लस 1, ठीक, और प्लस 1/x² प्लस 1 और प्लस 1/2 x² प्लस 1 और प्लस c। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक, उतार लो। ये 1/2 बाहर रहने देना ना, ये ब्रैकेट लगा दो जिससे पता चलता रहे कि पूरे में गुणा है 1/2 का। चलो पहला हो गया ना सब, दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। बोलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। हाँ इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन dx अपान इंटीग्रेशन dx अपान x ब्रैकेट में a प्लस bx की पावर n, ठीक। फिर वही विशाल, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x की पावर n, यहाँ x की पावर n आना चाहिए, तो x की पावर 1 पहले से है, क्या पहले से है, इसके पावर में 1 पहले से है, यानी n कब आएगा, जब n-1 कर दें तो यह 1 से 1 कट जाएगा, यानी कुल मिला के आप करोगे क्या, x के पावर n-1 और नीचे भी कर दोगे x के पावर n-1 और पहले से है यहाँ x, सही है, इसका पावर और ब्रैकेट में तो वही रहेगा a प्लस bx के पावर n। बोलो अगर दिक्कत हो तो। अब बताओ जोड़ोगे तो ये वाला घात और ये वाला घात क्या होगा, कट जाएगा, वही बन गया क्या, देखो x की पावर n-1 और बटे x की पावर n और a प्लस bx के पावर n। यही तो कहे हैं कि नीचे यहाँ जैसा है वैसा यहाँ हो जाना चाहिए। अब मान लो, माना a प्लस b x की पावर n बराबर क्या है, t, सही है, तो b x की पावर n बराबर t माइनस a, तो x की पावर n बराबर t माइनस a बटे, अवकलन करो, जब अवकलन आप करोगे n-1 dx बराबर t का कितना, 1 बटे b dt हो जाएगा, क्यों, -1/b क्यों होगा, अरे यार t का अवकलन करोगे तो 1 होगा और इसके बटे में b है तो 1/b, a का 0 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं ना। तिर्यक गुणा करो तो dx बराबर क्या बचेगा, dx बराबर ये इधर जाएगा तो 1/nb x के पावर n-1 dt। बोलो कहीं दिक्कत हो अभी तक तो, रखो ऊपर, यहाँ x के पावर n-1 और बटे में x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n को t माइनस a बटे b, t माइनस a बटे b। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल तो, और इतने को आप माने ही हो t, और इनटू dx की जगह 1/nb, सही है, x की पावर n-1 इंटू dt। देखो x की पावर n-1 से x की पावर n-1 कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, अब यहाँ n बाहर हो जाएगा तो 1/n बाहर। अब बताओ यहाँ बचा क्या, dt बटे, यहाँ बच गया, यहाँ तो सब कट गया ना, ये तो बाहर कर लिए, t और t माइनस a, यही बचा, सही है। इधर लगा दो आंशिक भिन्न, क्या आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से अगर दिक्कत हो विशाल तो तुरंत बताना भैया, आंशिक भिन्न से
एक बट्टे टी और टी माइनस ए बराबर 1 बट्टे टी ए बट्टे टी धन बी बट्टे टी माइनस ए। यहाँ 1 बट्टे टी माइनस ए बराबर ए टी माइनस ए धन बी टी, ठीक, और बटे टी और टी माइनस ए, टी माइनस ए से टी माइनस ए कैंसिल, 1 बराबर ए टी माइनस ए ए, सही है, प्लस बी टी। अचर पद की तुलना करोगे तो यहाँ ए टी है, यहाँ 1, तो माइनस ए बराबर 1, तो ए बराबर -1/a, सही है। बोलो विशाल यहाँ दिक्कत तो नहीं हुआ। अब a प्लस बी बराबर क्या है 0 और a का वैल्यू है तो b बराबर हो जाएगा प्लस में 1/a। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं ना, माइनस था उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब रख दो यहाँ पे, ये यहाँ इंटीग्रेशन, पहले कॉमन जो है उसको लिख लो, 1/n कॉमन है, यहाँ इंटीग्रेशन a का वैल्यू बोलो a का 1/a -1/a बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन a बटे टी यानी 1/t और क्या dt और प्लस b का वैल्यू बोलो 1/a और फिर क्या इंटीग्रेशन dt बटे t माइनस a, सही है। अब हल कर दो इसको, 1/n तो ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा -1/a log t, देखो 1/t log t और प्लस 1/a तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा log t माइनस a और प्लस c, सही है। ये देखो log m और ये log n, 1/a यहाँ भी है 1/a यहाँ कॉमन कर लेंगे तो 1/n और इंटू 1/a बाहर कर दिए और ये log का सूत्र लगा दिए, log m की जगह है क्या t माइनस a और n की जगह क्या है भैया t ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस, log m माइनस n होता है, ठीक, और प्लस c। अब na 1/na na, सही है, an लिखना या na और log t माइनस 1, t का वैल्यू बोल दो t, हाँ a प्लस बी एक्स के पावर n, a प्लस बी एक्स के पावर n और माइनस a और बटे फिर t का वैल्यू a प्लस बी एक्स के पावर n और प्लस क्या c, a से a कैंसिल तो 1/n इंटू a और log बोलो क्या आएगा बी एक्स के पावर n बटे a प्लस बी एक्स के पावर n और प्लस में क्या c। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। मिटा दें, चलो आप स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो, अगर छूट गया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो चैप्टर छूट जाए, मान लो नहीं पहुंच पाया तो अपना देख लिया करो घर पे। बोलो इसके बाद कौन सा है, हाँ तीसरे का ए, तीसरे में 2 दिया है क्या, तीसरे का ए, हाँ इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रश्न पहले ही पढ़ा दिए, याद है, माना था हमने, माना x स्क्वायर बराबर y, याद है भैया, अवकलन नहीं करना है। जब हम लोग देखो ये प्रश्न ऐसा दिखेगा, यहाँ अगर x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर ऊपर भी होता तब भी हम क्या कर लेंगे x स्क्वायर को मान लेंगे, और जब समाकलन करने की बारी आएगी पहले x स्क्वायर बराबर y मान के आंशिक भिन्न में हल कर लेंगे, और जब समाकलन करना रहेगा तो x स्क्वायर y को जो माना है उसको पहले रख लेंगे तब समाकलन करेंगे, ठीक, आसान है, घबराओ मत। देखो
रख दो जैसे करते हो अभी तक, dx बटे, इसको आपने क्या माना है, y प्लस ए स्क्वायर, सही है, धन y प्लस बी स्क्वायर। अब किस में, आंशिक भिन्न से हल करने पर, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न आप जानते हो, बोलो कैसे करोगे, पहले 1/y प्लस ए स्क्वायर और धन y प्लस बी स्क्वायर, बोलो बराबर a बटे y प्लस ए स्क्वायर धन b बटे y प्लस बी स्क्वायर, सही है। ये लसल हो गए तो 1/y प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर बराबर a y प्लस बी स्क्वायर और धन b y प्लस ए स्क्वायर बटे y प्लस ए स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में y प्लस बी स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को हिंदी इसी टाइम पढ़ा देंगे, आ तो जाओगे ना यहाँ, हिंदी और इंग्लिश इसी टाइम पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, आपको आराम भी रहेगा, आके पढ़ना, फिर शाम को पढ़ के चले जाना। फिजिक्स पढ़ ही रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, काम हो जाएगा सब। विशाल उसको जानते हो क्या यार, इश्तियाक, इश्तियाक किधर, आपके घर की तरफ है, नोट्स ले लेना इंग्लिश वाला, उससे मांगना, दे देगा तो लाना ना, कह देना सर बोले थे, उसको अगले साल बहुत अच्छे से लिखवाए थे हम, होगा तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, केवल समझा देंगे, उतार लेना, ले जाना। ए वाई प्लस बी स्क्वायर और धन बी वाई प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब ए वाई हो जाएगा 1 बराबर ए वाई प्लस ए बी स्क्वायर धन बी वाई प्लस बी ए स्क्वायर। गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर, करो गुणांक की तुलना करने पर, बोलो क्या क्या हो जाएगा भैया। यहाँ 1 है बराबर अचर पद, यहाँ कौन कौन है, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये समीकरण नंबर पहला। और यहाँ ए वाई है और बी वाई है, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 0 ना, ये समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। अब देखो यहाँ कटाना है इसको और इसको कटाना है, तो हम ए में बी स्क्वायर का गुणा कर दें, तो देखो यहाँ बी स्क्वायर का गुणा कर दो, जैसे ही आप बी स्क्वायर का गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, सही है, प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 को हल कर लो। समीकरण नंबर कितना, 1 व 3 को हल करने पर करो हल। अब बताओ क्या हो जाएगा भैया, आप यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर 1 है। अब उधर देखो उसमें क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर 0, घटा दो, माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो b यहाँ भी है, b यहाँ, तो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 में 0 जाएगा 1, सही है। b कॉमन कर लो, जब आप b कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी, सही है। अब a का वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख के b का मान आ गया, a का वैल्यू निकल जाएगा, a बराबर हो जाएगा -1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, a प्लस बी बराबर 0 था, a का वैल्यू पता चल गया तो b उसका उल्टा हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, सही ना, यहाँ रखने पे। अब हल कर लो, अब रख दो जैसे आप करते आए हो। कहाँ है, पहले हल करने से पहले या y किसके पद में था,
x के, है कहाँ ये, सही है। देखो a का वैल्यू क्या निकाला है आपने, a वाला माइनस में 1/a² माइनस इंटीग्रेशन y प्लस a स्क्वायर, y 1/y प्लस a² dx प्लस b का वैल्यू बोलो 1/a² प्लस b, अच्छा a² माइनस b², b का वैल्यू पता है ना यहाँ, और फिर b का मान इंटीग्रेशन dx बटे y प्लस b² है ना, यही y प्लस b यहाँ रख दिए हैं यहाँ ना। अब बताओ भैया कि जो वैल्यू है ये y है और ये क्या किसके सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ y और x के सापेक्ष समाकलन संभव है, तो y का वैल्यू पुट कर दो। क्या माना था हमने y को, x², तो बस कर लो -1/a² माइनस b² इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस a² और प्लस 1/a² माइनस b² और dx बटे x² प्लस b², ये सूत्र हो गया a² प्लस x² tan इनवर्स का, तो ये लगा दो -1/a² प्लस b² माइनस b² और ये tan 1/a मतलब 1/a ही tan इनवर्स x/a और प्लस 1/a² माइनस b², सही है ना विशाल, और 1/b, a की जगह क्या है b, और tan इनवर्स x/b और प्लस क्या c। देख लो उत्तर यही दे रहा होगा, ठीक, उतारो। चलिए देखिए, उतार लिया ना, चल जैसे पसीना हाथ में लगा रहता है, लग जाता है ना, देखो निशान बना देता है ये। बोलो पांचवा, तीसरे का कौन सा, बी, तीसरे का बी पार्ट, हाँ तीसरे का बी, हाँ इंटीग्रेशन x² dx अपान, हाँ हाँ 1 4 x² प्लस 9, ठीक। देखो अगर केवल ऊपर x होता, ऊपर केवल क्या होता, तो नीचे वाले को t मान लेते, अवकलन करते 2x आता, x से x क्या होता, कट जाता। ऊपर x² है, नीचे भी x² है, अब मानोगे तो कटने वाला है नहीं, तो अगर ऊपर भी x² दिखे और सब जगह x² दिखे तो आप कुछ मत करो, सीधा मान लो x² बराबर y और हल कर लो आंशिक भिन्न से, और जब आपको समाकलन करना रहे तब आप y का मान रख दो और रख के क्या कर लो, समाकलन, ठीक। अब ये देखो tan का सूत्र खुद ही दिख रहा है, ये भी tan बनेगा, ये भी tan बनेगा, ये भी tan बनेगा हल करने के बाद, क्यों, क्योंकि x² प्लस a² x² प्लस a² x² प्लस a², मान लो, माना x² बराबर y ना, तो अब रखो वहाँ, ये अवकलन मत करना भैया, y dx बटे y प्लस 1 y प्लस 4 और y प्लस 9। अब आंशिक भिन्न लगाओगे तो यहाँ y है, तो y बटे y प्लस 1 y प्लस 4 और क्या y प्लस 9, ठीक, बराबर a बटे y प्लस 1 धन b बटे y प्लस 4 धन c बटे y प्लस 9। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो लसल होगे, y प्लस 1, ठीक, y प्लस 4 और y प्लस 9 अपान इधर भी a यहाँ y प्लस 4 और दूसरा
y प्लस 9, ठीक। फिर धन b, अब क्या करोगे, y प्लस 1 और क्या y प्लस 9, ठीक। और c अब y प्लस 1 और y प्लस 4 और पूरे के बट्टे में बोलो y प्लस 1, y प्लस 4 और y प्लस 9। अब एक चीज़ और देखो भैया, एक कहानी और बताएं आपको। इस वाले में ना हम जीरो रख के जीरो बनाकर उत्तर ला सकते हैं। जीरो बनाकर x y a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप x बराबर y बराबर -4 रख दो, y बराबर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, बचेगा कौन, तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा। गुणा करने से तो अच्छा है, इसमें इसका गुणा करोगे, फिर a का गुणा करोगे, फिर गुणांक का तुलना करोगे, इससे बढ़िया है a बराबर क्या रखने, y बराबर क्या -4, y बराबर -4 और फिर दोबारा -9 और तिबारा -1 रखने पर हम एक बार में ही लिख दिए। समझ रहे हो ना विशाल, एक ही बार में हम रख दिए। पहले -4 रखो तो यहाँ हो जाएगा क्या, -4 बराबर ये वाला 0, ये वाला ये बचेगा, तो b बताओ -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 और फिर -4 प्लस 9, बोलो क्या आ जाएगा, -4 बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, -3, तो b इंटू -3 इंटू 9 में से 4 5, ये इससे कैंसिल और 5 तिहाई 15, तो b बराबर 4/15। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। आप बताओ, दिख रहा है पूरा कंप्लीट विशाल, 4/15। अच्छा b का वैल्यू नहीं दिख रहा, इधर लिख दे रहे हैं। ये तो कटा तो समझ गए ना, 5 तिहाई 15, तो यानी b का वैल्यू आ जाएगा 4/15। अब दिखा। अब ऐसे ही यहाँ निकाल लो। अब किसका निकाल लेंगे, अब क्या रख रहे हो, -9, तो यहाँ -9 बराबर, अब -9 रखोगे तो ये वाला 0, ये वाला 0 बचेगा, c इंटू -9 प्लस 1 -8, -9 में 1 घटाओगे 8, -9 में 4 घटाओगे -5 ना, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ 8 पंचे, तो c बराबर आ जाएगा -9/40। बोलो कहीं दिक्कत। अब क्या रख लेंगे, 9 रख लिए, 4 रख लिए, 9, अब -1 रख दो, तो यहाँ y की जगह -1, इस जगह -1 और यहाँ ये वाला मान आ जाएगा, -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, a इंटू 3 इंटू -1 प्लस 9 8 आ जाएगा, 8 3 24, तो a का वैल्यू -1/24। अब पुट कर दो यहीं पे, ये देखो यहाँ ले आए, a का वैल्यू -1/, इंटीग्रेशन y dx/y, और y का मान बताओ। अभी एक स्टेप लिख दें क्या, y प्लस 1, सही है। और फिर b का वैल्यू बताओ, b 4/+4/15, इंटीग्रेशन b की जगह dx/y प्लस 4, सही है। और धन c का वैल्यू, माइनस में है c का वैल्यू देखो -9/40 और dx/y प्लस 9। अब देखो ऊपर dx है, यहाँ y है, हो नहीं पाएगा, रख दो वैल्यू, तो -1/24 इंटीग्रेशन dx/y का मान क्या है, x², तो x² प्लस 1 और 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4/15 और यहाँ dx/y का वैल्यू x² और प्लस 2 का स्क्वायर, सही है। और -9/40 और इंटीग्रेशन dx/x² प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये सूत्र हो गया, -1/24
और tan का सूत्र 1/a, a की जगह 1 है तो डायरेक्ट लिख देंगे tan इनवर्स x/1 और प्लस 4/15 और फिर 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 बोलो, और माइनस 9/40 और इंटू 1/3 tan इनवर्स x/3 और प्लस क्या c। अब 3 से 3 तियाँ 9 और यहाँ 2 दूना 4, तो उत्तर कटा के आ जाएगा -1/24 tan इनवर्स x और प्लस 2/15 tan इनवर्स x/2 tan इनवर्स x/2 और -3/40 और tan इनवर्स x/3 और प्लस c। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, उतार लो, अभी उत्तर मिला लो भैया। चलो देखो ये तीसरा हो गया, चौथा देखो तीसरे में और है क्या? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलो 4 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन x² + 1 अपान x की पावर 4 प्लस x² + 1। देखो NCERT दिया है क्या? हाँ नहीं दिया। ये हम लोगों के समय का खूब फेमस प्रश्न था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, खूब पूछता था। देखो ये कुछ है नहीं, ऊपर x² कॉमन कर लो। जैसे ही आप x² कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x²। नीचे x² जब कॉमन करोगे तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 1/x² बच जाएगा। dx, ये x² से x² कैंसिल, 1 + 1/x² और बटे x² + 1/x² + 1। इसको ठीक से लिख दिए। देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस है ना, आप ऐसा सोचो कि सूत्र बन जाए। ये हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि x अगर प्लस ऊपर है तो x - 1/x का सूत्र बन जाए। क्यों बन जाए इसका मतलब समझ लो। अवकलन जब ऊपर प्लस रहे तब माइनस वाला बने, और जब ऊपर माइनस रहे तो प्लस वाला। देखो अवकलन करो इसका, x का अवकलन 1 और इस x का, x ले जाओगे ऊपर तो -1/x² तो हो जाएगा +1/। देखो यही चीज़ ऊपर है क्या, समझ गए? तो यानी कुल मिला के नीचे वाले को हमको इस चीज़ को ये बना लेना है, इसका वर्ग। ठीक, अब वर्ग कब बनेगा ध्यान से सुनो। वर्ग बनाना आसान है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना घटाना है। तो घटाना जोड़ना आप समझ नहीं पाओगे, इसको मानो a², इसको मानो b²। a² + b² -2ab ना, -2ab। अब यहाँ अगर हम ऐसे लिख दें तो देखो 1 + 1/x² और बटे x² तो ये है, प्लस 1/x² है, -2 और +2 और +1 कर लें तो कोई दिक्कत। ये एक तो था ही, ये देखो सूत्र बन गया x - 1/x का, करके देख लो। x - 1/x का वर्ग करो क्या आएगा? हाँ, x² + 1/x² -2ab, 2a की जगह x और b की जगह 1/x। 1/x से x कैंसिल, क्या आएगा? x² + 1/x² और -2। यानी अगर हमको सूत्र बनाना है, ये अगर अलग से उतार ही लेना, और अगर प्लस वाला बनाना है ऐसे इसका वर्ग बनाना है तो यहाँ भी x² बटे 1/x² + 2 और a माने x, b माने 1/x कट जाएगा। यानी कुल मिला के आ जाएगा x² + 1/x² और प्लस कितना 2। यानी अगर हमको क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला चाहिए तो यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ अगर प्लस चाहिए तो +2 चाहिए। इतना तो है ये है, +2 चाहिए। अगर माइनस वाला है तो इतना तो ये है, -2 चाहिए। देखो यहाँ इतना था, हमको और क्या चाहिए, ये सूत्र बनाने के लिए -2 चाहिए।
-2 से जोड़ दिए और -2 घटा दिए। ठीक, अब ये वाले को हम सूत्र को लिख सकते हैं, इतने को 1 + 1/x² और बटे इतने को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ x - 1/x का होल स्क्वायर और 2 और 1 3। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये आप समझ गए ना, इसको उतार लेना, हम बार बार नहीं बताएंगे, 1-2 प्रश्न है इसी पे आधारित इसलिए बता दिए। प्लस रहेगा तो +2 और माइनस रहेगा तो -2 ना। बस अब देखो, अब यहाँ ऊपर जैसे है वैसे लिख दो। अब 1 + 1/x² बटे x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर, मान लो dx, मान लो विशाल, माना, हाँ x - 1/x बराबर क्या, t। अवकलन करो, x का अवकलन 1/x का अवकलन 1/x²। न समझ में आया क्या ये, x को ले जाओगे ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 करोगे पहले और x की पावर -2, तो -1/x² और माइनस पहले यहाँ से है तो क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं ना सनी। ठीक, अब इसको कर दिए, अब बराबर dx, इधर क्या dx बराबर dt कर दो वहाँ 1 + 1/x² और नीचे बोलो इसकी जगह पे t² और प्लस √3 का होल स्क्वायर और dx की जगह dt बटे 1/1 + x, इससे ये अब dt बटे a² + x² प्लस है तो tan का सूत्र 1/a 1/√3 tan इनवर्स t/√3 और प्लस, लेकिन t का वैल्यू पुट कर दो तो 1/√3 tan इनवर्स और t का वैल्यू बताओ t, x - 1/x और बटे में √3 और प्लस क्या c। उत्तर मिला लो भैया, उत्तर। हो गया, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, चौथे में बी पार्ट है ना जी, तो बी पार्ट, हाँ बस कहाँ क्या कर लें, हाँ रुक जाओ, देखो अरे यार मिटा दिए, नहीं तो काम हो जाता, कुछ नहीं करना था, सब जगह माइनस लगाना था, बस नहीं समझ गए। अरे केवल यहाँ क्या है, बाकी सब वही है ना जी। अरे यार क्या बताएं, चलो अब लिख लो दोबारा, क्या करोगे, एक आपका वो हो जाएगा, रिवीजन ही हो जाएगा। x वर्ग क्या कर लो कामन, तो यहाँ x वर्ग कामन करोगे तो यहाँ 1 - 1/x², यही बचेगा। इंटीग्रेशन यहाँ x वर्ग कामन तो x वर्ग + 1 + 1/x² और क्या ली, ये इससे कट गया। ऊपर देखो क्या आ गया, 1 - 1/x² और नीचे x² + 1/x² और प्लस 1 और dx, यहाँ माइनस है तो नीचे हमको क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए, क्योंकि x + 1/x का जब आप अवकलन करोगे तो इसका 1 हो जाएगा और ये माइनस में आएगा तो 1/x² हो जाएगा और माइनस चाहिए, कट जाएगा ना। बस यही करना है। देखो अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से अपने मन से 2 जोड़ेंगे और 2 क्या करेंगे, अभी जैसे बताए हैं 1/x², यहाँ x² + 1/x² + 2 - 2 + 1 और क्या dx। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन गया किसका, 1 - 1/x² और ये नीचे वाला सूत्र हो जाएगा वो x + 1/x का क्या होल स्क्वायर, ये इतना सूत्र है और ये -2 में से 1 जाएगा -1 और क्या dx। अब यहाँ से इसको मान लो t, माना x + 1/x बराबर क्या t, अवकलन करो विशाल, x का 1 और इसका -1/x², dx बराबर बोलो क्या हो जाएगा dt बटे
1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर और बटे में टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी बटे, ये थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये इससे क्या, अब यहाँ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपान 2a, ए की जगह 1 लॉग टी माइनस टी प्लस 1 बटे टी माइनस 1, यही है कि उल्टा लिख दिए, टी माइनस 1 बटे टी प्लस 1 होता है ना जी, टी माइनस 1 बटे टी प्लस 1, ये रख दो वैल्यू 1 अपान 2 लॉग टी का वैल्यू बोलो टी एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 और प्लस क्या सी, देख लो उत्तर मिला लो, ये है ठीक। अब क्वेश्चन जो है इसमें एक सूत्र आपको यूज करना है, पकड़ो बता रहे हैं, देखो सूत्र कौन सा यूज होगा, ये अगर आपको कभी ऐसे दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर ना, ध्यान समझना, अगर ऊपर ऐसे दिख जाए 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर और बटे में नीचे कुछ हो, तो जब ऐसे दिखे ना तो अपने मन से +2 और -2, हम प्रश्न लिख रहे हैं तब आपको समझा रहे हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोलो क्या दिया है प्रश्न, बोलो क्वेश्चन। हाँ इंटीग्रेशन 5 नंबर, हाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 1 और डी एक्स। देखो करो क्या, यहाँ से आप कॉमन कर लो, किसको, एक्स स्क्वायर को। जब एक्स स्क्वायर को आप कॉमन करोगे भैया तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। अब देखिए ऊपर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला तभी कटेगा जब नीचे क्या मिल जाए, ये कब आएगा, जब आपको x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर मिल जाए ना, उस स्क्वायर मिले या ना मिले उससे लेना देना नहीं है, अवकलन इसका करोगे तो ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x का अवकलन 1 और इसका अवकलन करोगे तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। यानी ये कैसे लाओगे, ये लाने के लिए देखो अगर हम इसमें क्या करें, 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर अगर है तो इसको हम चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, कट जाएगा। और अगर इसको हम चाहें इतने को यहाँ से लेके यहाँ तक को तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस 2 तो रहेगा ही। कैसे खोलो इसको, जब खोलोगे आप तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab माइनस 2a की जगह है क्या x और b की जगह क्या है 1 अपान x और प्लस 2 तो है ये है, उससे लेना देना, x क्या हुआ, यानी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं ये, और 2 तो बचा ही रहेगा, ये 2 जो आपने बाद में किया है। अगर मान लो यहीं भैया उल्टा होता है, ये कंडीशन क्या होता उल्टा, अगर प्लस होता ना, इसको अलग से उतार लेना, अगर प्लस होता मान लो यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता, ये सूत्र बन जाता एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2। करके देख लो, इसको खोलोगे तो एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब, और ये माइनस 2 तो चलेगा, ये इससे क्या हुआ कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और ये माइनस 2 तो है ये, यानी इतने की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। बस यही काम यहाँ कर दो।
अपने मन से, यहाँ प्लस है ना तो प्लस रहे तो माइनस किया करो, -2 + 2 और dx। ये सूत्र देखो लिख दिए हैं यहाँ, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, x - 1/x। तो यहाँ 1 + 1/x² और बटे इसको x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 बचा है तो +2 का क्या, √2 का होल स्क्वायर। नीचे इसको मान लो क्या, t, तो x - 1/x बराबर क्या, t। अवकलन करो, x का अवकलन 1 और इसका अवकलन करोगे तो 1/x² और dx बराबर dt। यहाँ कन्फ्यूज हो गए क्या, इसका अवकलन सही है ना। अब रख दो यहाँ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² बटे t² और प्लस √2 का स्क्वायर इंटू dt बटे 1 + 1/x²। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये सूत्र बन गया dt बटे, किसका सूत्र हो गया, dt बटे t² प्लस √2 का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/a माने 2 tan इनवर्स √t बटे 2 और प्लस क्या c, t का वैल्यू पुट कर दो 1/√2 और tan इनवर्स t का मान बताओ t, x - 1/x और बटे √2 रहेगा, √2 और प्लस क्या c। ये था प्रश्न संख्या कौन, 5वें का फाइनल आंसर। उतारो। बोलो। अच्छा इसके बाद वाला ना, पाँचवा में ए भी है कि बस 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। हाँ इंटीग्रेशन हाँ x² dx। हाँ गधा बोल देना चाहिए था, केवल एक हटा दीजिए। ठीक, देखो अभी विशाल कॉमन कर रहे थे तो यहाँ 1 था और कॉमन आराम से आ रहा था, 1/1/x² हो रहा था। अब यहाँ 1 होने का चांस नहीं है और कॉमन ऊपर तो कर लोगे और यहाँ कॉमन करके कटा लोगे, लेकिन फिर किसको t मानोगे और कौन कटेगा ना। तो यानी कुल मिला के अब करोगे क्या इसमें, ये कहानी है। हाँ 6वां है ये, प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है प्रश्न, ठीक। अब सोचो अगर यहाँ 1 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब हम t मानते जैसे अभी किए थे, कर लेते। यहाँ 1 नहीं दिया, ऐसा प्रयास करो 1 आ जाए अपने मन से। अगर एक जोड़ भी लोगे एक घटा भी लोगे, फिर एक तो जोड़ दोगे और एक घटा लोगे, लेकिन फिर एक जो घटेगा वो अलग से, इसको एक अलग लिख लोगे इसके बटे और फिर 1 बटे इसको लिखोगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम है कि नहीं। यानी कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है ना। अब यहाँ क्या किया जाए, देखो सोचो भैया। एक काम कर सकते हो आप, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2x² और बटे 2 और x⁴ + 1 और क्या dx। ठीक, 1/2 को कर लो बाहर और 2x² को x² + x² लिख दो और बटे x⁴ + 1। बोलो अभी तक विशाल गलत लिख लिए क्या, अभी तक कुछ गलत नहीं ना। अब यहाँ एक घटा भी सकते हैं, एक जोड़ भी सकते हैं, तो अपने मन से 1/2 ऐसे ही लिखो और x² - 1 प्लस x² + 1। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, और x⁴ + 1 और dx। अब अलग अलग कर दो, एक बार इसके बटे एक बार इसके बटे। 1/2 तो सबके साथ है, इसको रहने दो। x² - 1 बटे x⁴ + 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन x² + 1 और बटे x⁴ + 1 dx। शायद एक को अभी आपने हल किया था क्या, इसको हल कर लिया है, फिर भी कर लो दोबारा। यहाँ से कॉमन कर लो, किसको, 1/2 तो रहने दो,
एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन करो, ऊपर कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर तो 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर, सही है। और नीचे जब कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 1 अपान एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और प्लस ऊपर जब एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, कहाँ कर दिए डी एक्स। ये भैया एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ नहीं था तो बटे में चला जाएगा। ये इससे क्या हुआ और ये इससे कैंसिल। और अभी इसका भी सूत्र लिखे थे, इसका भी सूत्र लिखे थे, जब यहाँ माइनस लाना हो और जब यहाँ, ये ठीक था, एक साथ दोनों आपको पता चल जाएगा। 1/2 देखो यहाँ करो क्या, 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं प्लस 2? क्योंकि x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस रहेगा तो अवकलन करोगे माइनस हो जाएगा, और डी एक्स और प्लस फिर यहाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर -2 और प्लस 2 -2 क्यों किए पहले? क्योंकि इसका करोगे तो x - 1 अपान एक्स और x - 1 अपान एक्स का अवकलन करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब कर लो 1 अपान 2 ऐसे ही रहेगा और इसको 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर और बटे बोलो x प्लस 1 अपान x का क्या, इतने को हम लिख दिए और बचा बाद में क्या, ठीक, और डी एक्स बोलो, और प्लस यहाँ भी x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और बटे इसको लिख देंगे x प्लस 1 अपान एक्स का विशाल माइनस x - 1 अपान एक्स का होल और प्लस में 2 और डी एक्स, सही है। अब ये वाले को मानोगे क्या t और ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो यानी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर t, तो हो जाएगा 1 और -1 अपान एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी, ये डी एक्स बराबर डी टी, ठीक, और डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी टी बटे 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ x - 1 अपान एक्स बराबर y और इसको 1 का 1 और बटे 1 अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स बराबर डी वाई, सही है, डी एक्स बराबर डी वाई बटे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों मान हम उठा के कहाँ रखेंगे, ऊपर, इतना उतारो तब हम लोग करते हैं आगे, ठीक, अभी नहीं आएगा ना इतना। चलो देखो यहाँ तक कर लिए ना, अब इसके आगे देखो हम लोग कर ले रहे हैं, यहाँ से जहाँ माने हो वहाँ पुट कर लो। अच्छा 1/2 भी छूट गया है, यहाँ बताना ना, यहाँ क्या दिया है, अंतिम स्टेप बोलो भैया, अंतिम, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर बटे टी स्क्वायर और माइनस, अरे इसको टी √2 का होल और डी एक्स की जगह डी टी बटे 1 - 1 अपान यही, और प्लस इसके बाहर में 1/2 भी है ना, हाँ, प्लस 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये है टी स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर और डी टी अपान 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, अब ये सूत्र हो जाएगा 1/2 तो सबके साथ है, ये 1 अपान ए 1 अपान √2, अच्छा लाग का सूत्र है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a, ए की जगह है क्या √2 लॉग एक्स माइनस ए टी माइनस √2 बटे टी प्लस √2, सही है, और प्लस बीच में प्लस, और ये सूत्र किसका है, tan का,
तो 1/√2 tan इनवर्स t बटे √2 बोलो, और प्लस क्या c। अब t का वैल्यू पुट कर दो। अच्छा प्लस c बाहर करो, प्लस c। अब 2 दूना 4, तो 1/4√2 और log t बराबर क्या माना है आपने? अच्छा यहाँ y होगा, ये क्या था y, और ये dt नहीं बल्कि dy, ठीक। यहाँ y²। अब बताओ t की जगह आपने क्या माना है? x प्लस 1/x माना होगा, देखो ना, और माइनस √2 देख लो भैया, और t का वैल्यू फिर x प्लस 1/x और प्लस √2 देख लो, और प्लस 1/, अब देखो 2 को गुणा यहाँ भी करो तो 1/2√2 और tan इनवर्स y का मान आपने क्या माना था? y बराबर x, बोलो x माइनस 1/x बटे √2 और प्लस क्या c। ये है पूरा फाइनल आंसर, उत्तर देख लो, ठीक। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ठीक। हाँ, इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब जो भी बचे प्रश्न हैं उसके साथ, ठीक। उतार दो।